हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट अभी अभी जारी हुआ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए किन विषयों का आज रिजल्ट जारी होने वाला है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं, मतलब कि जिनके 90 प्लस भी मार्क्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 60-65 में ही हो गया है। तो ये चीज़ क्यों हुई है, ये बीपीएससी ने क्लियरली आपको नोटिस के माध्यम से बता दिया है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है और कम नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे हो गया। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी हैं। साथ में काउंसलिंग को लेकर के एक अपडेट है आप सभी के लिए। मेल और फीमेल की डेट जो है आपकी अलग अलग हो चुकी है, एंड साथ में आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। फ्रेंड्स, जो नोटिस आए हैं अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और किस ज़िले में आपकी काउंसलिंग होने वाली है ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई हैं। और आपकी OMR शीट कब जारी होगी इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए सारी चीज़ें हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आवंटित जिले में ही होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आवंटित जिले में ही होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। जी हाँ, आपको जो जिला दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने भी आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, वहीं आपकी काउंसलिंग होनी है। चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए ये कागजात आपको साथ ले जाने हैं। काउंसलिंग को लेकर राज्य भर के शिक्षा पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी है। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी काउंसलिंग होनी है तो वहाँ पर शिक्षा विभाग को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। दूसरे चरण में कुल 1.22 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग ने परीक्षा ली है। काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हर शिक्षक को अपने आवंटित जिले में काउंसलिंग में भाग लेना है। बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग तथा जिले के NIOS की वेबसाइट पर रिजल्ट देखकर सफल अभ्यर्थी यह जान सकेंगे कि किस जिले में उनकी काउंसलिंग है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से अपने रोल नंबर का डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, या फिर आप खुद से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये चीज़ देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित केंद्र पर सुबह 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देखिए आपका टाइम फिक्स हो चुका है, मॉर्निंग 9:30 AM पर आपने पहुंचना है काउंसलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए काउंसलिंग की तिथि का अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, उनकी वरीयता आयोग द्वारा मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है, इसलिए अनुशंसित अभ्यर्थी कोई हड़बड़ी और आपाधापी बिल्कुल भी ना करे। तो यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग को लेकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। आज आपका जो TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था उसकी काउंसलिंग है, और कल से TRE 2 की काउंसलिंग स्टार्ट है। तो आप लोग टाइम से पहुंच जाइएगा 9:30 AM पर, उसी जगह पर जहां पर आपको अलर्ट हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहीं आपकी आराम से काउंसलिंग होगी। और इस बार आपकी काउंसलिंग शिक्षा विभाग करने वाला है, ना कि BPSC, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और देखिए फ्रेंड्स, कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट तो कल आपके आ गए थे। 9-10 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आए थे, और 6 to 8 के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं आप यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और हम लाइव आपसे कनेक्ट होकर आपका रोल नंबर भी चेक कर रहे हैं। तो देखिए अभी कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आने बाकी हैं। 6 to 8 SST है, 9-10 SST है, और 11-12 और 1 to 5 का तो अभी आया नहीं है। तो ये सब कब आएंगे इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है, अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आज की दूसरी न्यूज़ है आपके लिए, माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट हुआ जारी। जी हाँ, जो हमने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार की देर रात शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के माध्यमिक यानी 9वीं और 10वीं के 8 और विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। कल जो 9-10 के रिजल्ट आए थे, देखिए किस किस के आए थे। बांग्ला के, डांस के, मैथिली, पर्शियन, अंग्रेजी, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा व उर्दू का रिजल्ट कल जारी हो चुका था। मैंने आपको उन सभी की कट ऑफ की लिस्ट आप लोगों को दिखाई थी कि कितनी आपकी कट ऑफ गई है। और अगर आपने साइंस में देखा होगा उस वीडियो को, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा लिंक इसी चैनल पर। तो देखिए वहाँ पर क्या था, जो साइंस सब्जेक्ट है ना, वहाँ पर मेल फीमेल की जो कट ऑफ मार्क्स है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। इवन काफ़ी सारी कैटेगरीज में मेल फीमेल के जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। आप ज़रूर देखिएगा। आयोग की ओर से 8 विषयों को मिलाकर 9,365 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं अब तक कुल 39,464 अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में सफल हो चुके हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभी लगातार रिजल्ट जारी किया जाएगा। 25 दिसंबर तक आधे से अधिक विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि 25 दिसंबर तक, यानी कि आज तक आधे से ज़्यादा रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप विषय और यहाँ पर पद दिए हैं,
ठीक है, किस विषय में कितनों का सिलेक्शन हुआ है। बांग्ला में 55, डांस में 241, उर्दू 1222, मैथिली 78, पर्शियन में 48 पद, अंग्रेजी में 4082 पद, विज्ञान में 3054 एंड शारीरिक शिक्षा में 585। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ है, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से होनी है। बीपीएससी की ओर से पहले चरण में ली गई परीक्षा के पूरक रिजल्ट में सफल हुए 2773 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार से शुरू होगी। वहीं देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो पूरक रिजल्ट आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था ना TRE 1 वाला, उनकी काउंसलिंग आज यानी कि 25 दिसंबर को होनी है और वहाँ पर टोटल सफल हुए अभ्यर्थी थे 2773। बट हम यहाँ दूसरे चरण को देखने वाले हैं, इनको फोकस करना है TRE 2 का। तो इनकी काउंसलिंग जो है देखिए 26 से शुरू हो जाएगी, 26 से मध्य, 27 से माध्यमिक और 28 से उच्च माध्यमिक और 30 दिसंबर से प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कब किसकी काउंसलिंग होनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा ये रोल नंबर है, मेरा काउंसलिंग कब होगा। तो काउंसलिंग जो पूरी लिस्ट है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आई होप आप लोगों ने देखी होगी। वहाँ पर पूरा अच्छे से मेंशन किया है कि किसकी काउंसलिंग कब होगी और कौन सी डेट पर होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नोटिस हम देख लेते हैं जो बीपीएससी के द्वारा बताया गया है। आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे मार्क्स कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हमसे कम हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, ऐसा क्यों। इसका रीज़न बीपीएससी ने साफ साफ यहाँ पर दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसे मैं आपको समझा देती हूँ। 498 के अंक कट ऑफ से भी अधिक थे पर चयन नहीं। देखिए बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 498 अभ्यर्थियों को कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ था। इसकी वजह उनका क्वालिफाइंग अंक नहीं लाना रहा। उन्होंने अनारक्षित कैटेगरी के एक अभ्यर्थी का उल्लेख करते हुए कहा कि 120 अंकों में से उसे न्यूनतम 48 अंक क्वालिफाई करने के लिए लाने थे, लेकिन उन्हें केवल 43 अंक आए। यह अंक कट ऑफ अंक 39 से ऊपर था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि 39 अंक पर उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग में चयन हुआ है जिसका क्वालिफाइंग अंक 39 था। विदित हो कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पहले सामान्य वर्ग में लेने का प्रयास किया जाता है, जबकि उनका न्यूनतम क्वालिफाई अंक लाना अंक अलग अलग है, जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने आई है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये जो पूरा डेटा बताया है इन्होंने TRE 1 का बताया है कि TRE 1 में ये चीज़ें हुई थी और ये चीज़ें आपकी TRE 2 में भी होंगी, जो कि हो रही है। ठीक है, इनका कहना यही है कि अगर देखिए दो कैंडिडेट हैं, जैसे A और B हम मान लेते हैं, अगर इनके सब्जेक्ट में मार्क्स सेम हैं तो फिर आपके क्वालिफाइंग वाले मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी सेम हो गए तो ऐसी कंडीशन में आपका DOB देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी एज देखी जाएगी। जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड अगर DOB भी सेम होती है, एज सेम होती है कैंडिडेट की, तो उसके बाद देवनागरी लिपि में उसके नेम की स्पेलिंग देखी जाएगी। जिसके नेम की स्पेलिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी फ्रेंड्स देखिए कट ऑफ की लिस्ट आप लोगों ने देख ही ली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले रिजल्ट्स। आज कौन कौन से रिजल्ट आपके आने वाले हैं। तो देखिए कल इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जो SST वाले हैं 6 to 8 एंड 9 10th SST का रिजल्ट आपका आज जारी होना है। जी हाँ, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है नोटिस के थ्रू। और उसके बाद जो बचते हैं आपके PGT यानी कि 11 12th वाले और 1 to 5 वाले, इनकी भी पूरी संभावना है कि आज ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। होपफुली आज हो जाना चाहिए। SST वालों का तो क्लियर है और इनके भी पूरे चांसेस हैं। और जैसे ही रिजल्ट्स आते रहेंगे आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, और आप लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि OMR शीट अभी तक नहीं आई है, ये कब आएगी। देखिए फ्रेंड्स, OMR शीट को लेकर इन्होंने कोई भी नोटिस अभी तक नहीं निकाला है। मुझे लगता है पहले आप ये सारे आपके रिजल्ट आ जाएंगे, कट ऑफ की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही ये OMR शीट को आपकी अपलोड करेंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको
रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।